लोको पायलट की कमी से रेलवे जूझ रहा है। नई भर्तियां हो नहीं रही हैं। कम समय में जो मरम्मत का काम है प्राइवेट वाले लोगों से लेना, उसकी वजह से वास्तव में सेफ्टी बाधित हो रही है। पीठ ठोकना और ज़मीनी स्तर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्टाफ की जो कमी से जूझ रहा है और उसी के तहत जब एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा वर्डन पड़ता है तो उससे कमियों की गुंजाइश बनी रहती है। ओपीएस का है कि जो क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारी डिमांड है कि आप जो है मेल एक्सप्रेस में 6 घंटे और मालगाड़ी में मैक्सिमम 8 घंटे का काम कराएं, क्योंकि हम सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, इसमें हजारों लोग जो है पीछे हमारे सफ़र करते हैं, उनकी सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ मसला है कि लोको पायलट को कोई कैलेंडर डे रेस्ट नहीं दिया गया है। अभी हैं हम जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे ऑल इंडिया रेलवे रनिंग लोको स्टाफरों का एक बहुत बड़ा यहाँ आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपने ठीक चुनाव के बाद सुना होगा कि राहुल गांधी जो हैं लोको पायलट से मिलने आए थे रेलवे भवन पे, और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है तो रेलवे के ऊपर कितना बड़ा बोझ होता है कि अभी जो है सारे यात्रियों को सकुशल घर जो है पहुँचाने की जिम्मेवारी है रेलवे की, और सभी जगह जो है सामान मालगाड़ी भी जो जाती है तो सबको सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेवारी रेलवे के ऊपर होता है। रेलवे में अभी लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो रेलवे के ऊपर कितना बोझ है, हम ये सारी बातें जानेंगे। और क्या है इनके मुद्दे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोमवीर यादव जी। सोमवीर यादव जी, सबसे पहले तो नेशनल दस्तक पे आपकी टीम का स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रेलवे को लेकर लगातार बात हो रही है, सरकार अपनी पीठ ठोकती है कि हम वंदे भारत चला रहे हैं और बहुत सारी रेल में सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई सुविधा उस तरह से नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे आप? पीठ ठोकना और ज़मीनी स्तर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग जो है अपनी मांगों के लिए यहाँ पे हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के अनुसार जो डिसीजन लिया गया उसके तहत आज हम यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। हमारी जो मांगें हैं वो मांगें आप लोग इसमें देख सकते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम मांगें जो हैं हमारी ड्यूटी है क्योंकि हम सेफ्टी से स्टाफ से बिलोंग करते हैं, रेल की सेफ्टी से जुड़ी हुई मांगें हैं। जैसे कि हमारे ड्यूटी आवर्स हैं, हमारे जो नाइट ड्यूटी हम लोग करते हैं, 4 लगातार नाइट ड्यूटी कराई जाती है, नेचर के अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं। हमारे जो रेलवे बोर्ड ने ही एक लेटर जारी किया हुआ है कि रनिंग स्टाफ से 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कराई जाए, उसके बावजूद भी है लगातार जो है 4 नाइट काम करते हैं। ड्यूटी आवर से 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो जो लोड है वो लोड इसलिए है, जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के बहुत बड़ा एक कारण एक ये भी है कि कम स्टाफ में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैं या रेल के अन्य विभागों में जो सैंक्शन स्टाफ है वो उतना नहीं है जितना कि स्टाफ की भरपूर कमी है रेलवे के पास। जी, स्टाफ की जो कमी से जूझ रहा है और उसी के तहत जब एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा वर्डन पड़ता है तो उससे कमियों की गुंजाइश बनी रहती है। तो जिस तरह से मतलब एक तो रेलवे में नौकरियां नहीं दी जा रही है, लगातार जो देश के बेरोजगार युवक हैं हमेशा इस मांग को लेकर कहते रहते हैं कि रेलवे में नौकरियां बढ़ाई जाए, नौकरी नहीं दे रही है सरकार कहती है कि सरकारी खर्चा बढ़ जाएगा, और आप लोग कह रहे हैं और आप लोगों की ही मांगें नहीं सुनी जा रही है। हाँ जी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो रेलवे में भर्तियां नहीं की जा रही हैं, हमारा वो भी मुद्दा है। जो हमारी रिक्तियां हैं लोको रनिंग स्टाफ की, जो हमारी रिक्तियां हैं पूरे भारत में, उनको फुल फिलअप किया जाए। जब वो फुल होंगी उसके बाद ही हम जो है सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो आप लोग की जो मुख्य बहुत सारी यहाँ पे मांगे हैं, लेकिन अगर हम मुख्य मांगों की मांग करें तो कौन सी वो मुख्य मांगे हैं जिस पे आप लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं? देखिए, मुख्य मांगे हमारी रनिंग की हैं, लेकिन उसमें एक मुद्दा जो है ओपीएस का है कि जो क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाठी है और हम लोग उसके लिए लगातार उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ओपीएस है। उसके बाद हमारी मेन मांगें जो हैं वो 4 हैं। एक हमारा जो माइलेज रेट होता है, माइलेज जो हमको मिलता है गाड़ी चलाने के, उसमें जो है नियमानुसार 25% का रिवाइज किया जाना चाहिए। डीए जब 50% हो जाएगा उसके बाद 25% उसकी वृद्धि होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 से, जो कि अभी तक नहीं की गई है। और दूसरा है हमारे ड्यूटी आवर्स। हमारी डिमांड है कि आप जो है मेल एक्सप्रेस में 6 घंटे और मालगाड़ी में मैक्सिमम 8 घंटे का काम कराएं, क्योंकि हम सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, इसमें हजारों लोग जो है पीछे हमारे सफ़र करते हैं, उनकी सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ मसला है। और मालगाड़ी में भी हम जो है लाखों का और जो है माल लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें भी कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी गाड़ियां जो है प्रभावित होती हैं। चलिए ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए? मैं मुरादाबाद डिवीज़न से आया हूँ। एक्चुअली जो अभी तक हमारी मांगे करके संबोधित किया, ये हमारी मांगे नहीं है, ये सारे लगभग इसके संबंध में रूल रेलवे बोर्ड ने निकाले, ये हमें मिलना चाहिए, मगर प्रशासन देना ही नहीं चाह रहा, जबकि ये हमारी हमारी जायज़ ग्रीवांसेस हैं। चाहे माइलेज रेट का रिवीजन हो, ड्यूटी आवर्स हो, नाइट ड्यूटी हो, ये हमारी सारी मांगे हैं, जो हमारी ग्रीवांसेस हैं।
ये हमारी सब रेलवे बोर्ड को हम यहाँ पे धरने पे इसलिए बैठे हैं कि वो अपना अधिकारी अपना काम ही सही से नहीं कर रहे हैं। मतलब कि सरकार के ऊपर से सब कुछ आप लोगों को मतलब दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। ये ऑलरेडी रेलवे की एक बॉडी है, उसने हमारे पहले के संघर्षों के आधार पे ये हमें सब कुछ दे चुके हैं, मगर कोई भी चीज लागू नहीं कर रहे हैं सही समय पे। मतलब अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं, कोई लागू नहीं कर रहा है, और इसके कहीं ना कहीं पीछे सरकार भी होगी, अधिकारी गण है, ये उनकी नाकामियों की वजह से धरना हो रहा है यहाँ पे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी रेलवे में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि रेलवे में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि रेलवे में एक्सीडेंट की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, और सरकार जो कह रही है कि उसमें कहती है कि रेलवे कर्मचारियों के ऊपर जो है मुद्दा डाल देती है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में रेल में जिस तरीके से गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, वास्तव में गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। तो रेल का एक स्लोगन होता था सुरक्षा सुरक्षा समय पालन। पहले सुरक्षा उसके बाद समय पालन देखा जाता था कि गाड़ियां समय से चलें, लेकिन वर्तमान में इसका उलट हो गया। गाड़ियां चूंकि ज़्यादा बढ़ी तो समय पालन जो है इनका प्रथम स्लोगन हो गया, समय पालन, उसके बाद सुरक्षा और सुरक्षा। इस कंडीशन में हमें वास्तव में जो रेलवे एम्प्लाई को जो ग्रीवांसेस के तौर पे मिलना चाहिए, आप यह सोचें कि लोको पायलट को कोई कैलेंडर डे रेस्ट नहीं दिया गया है, कोई रेस्ट नहीं है उसको, सिर्फ ड्यूटी आवर्स के बाद ट्रिप रेस्ट डिसाइड किया गया है। हमारी डिमांड है कि हमें अन्य कर्मचारियों की तरह 46 घंटे का रेस्ट दिया जाना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार को और समाज को समय दें, और उसके बाद जब ड्यूटी पर आएँ तो निश्चित तौर पर पूरे समर्पण भाव से रेल की ड्यूटी करें और रेलवे को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य है, और इसी डिमांड को लेकर के हम फेस वाइज, डिपो वाइज, पहले ब्रांच उसके बाद मंडल, आज जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हुए हैं कि अगर प्रशासन हमारा सहयोग करती है तो हम सुरक्षित रेल के संचालन में अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाएं, यह हमारी ड्यूटी है। अच्छा, एक हम लोगों ने आप लोगों की मांग देखी कि जो है रेलवे के जो आप लोग जिस डब्बे में रहते हैं, जिसमें गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है और एसी तक नहीं है, और गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। बिल्कुल, वास्तव में हमें ही नहीं, हमारे साथ महिलाएं सहायक लोको पायलट के रूप में आ गई हैं, और उनको महीने में एक दिन जो मासिक की जो व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है, और 300, 400, 500 किलोमीटर थ्रू गाड़ियों का संचालन करते हैं। उस दौरान यदि हमें टॉयलेट लग गया, टॉयलेट को हम लोग रोकते हैं, उस दौरान यदि हमें नेचर काल के लिए अलावा कोई व्यवस्था डेवलप हो गई तो हम उन चीज़ों को रोकते हैं जिससे हमारे शरीर में तमाम बीमारियां डेवलप होती हैं। हम किडनी से प्रभावित होते हैं, हम लीवर से प्रभावित होते हैं, हम वास्तव में बवासीर से प्रभावित होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर से भी प्रभावित हो जाते हैं। इसके संबंध में रेलवे हमको कोई भत्ता नहीं देती है। इन सब चीज़ों को सहते हुए लगातार हम रेलवे के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत सरकार के साथ आमजन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो छोटी छोटी डिमांड है जिनको हम भारत सरकार के सामने रखते हैं उसको भी नहीं सुन रही है। मजबूर होकर के हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आने वाले समय में नवंबर के बाद हम लोग कंटिन्यूअस एजिटेशन में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो रेल को खड़ा करने का भी काम करेंगे। अभी तो पर्व त्योहारों का मौसम चल रहा है, अभी तो रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। बिल्कुल, इस पर्व त्योहारों में रेलवे ने तमाम स्पेशल ट्रेनें, समर स्पेशल और तमाम त्यौहार स्पेशल ट्रेनें संचालित करवा रखी हैं, और लोको पायलट की कमी से रेलवे जूझ रहा है, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं। हमारे ही संज्ञान के माध्यम से रेलवे ने 18,000 वैकेंसियाँ निकाली। जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और देश का यह आम जन के लोगों का ये हित हुआ, लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों की संख्या बढ़ी है उसका दबाव लोको पायलटों के ऊपर हो रहा है। वर्तमान में आपने देखा होगा ट्रेनों के संचालन के दौरान रेल के डिपार्टमेंटों के द्वारा गलत तरीके से लाइनों में सिग्नलिंग लोअर कर देने से गाड़ियां कहीं की कहीं खड़ी हो जा रही हैं। अभी परसों के दिन कर्नाटका में जो बागमती एक्सप्रेस की घटना हुई है, सिग्नल ग्रीन लगा हुआ है, उसके बावजूद गाड़ी लूप लाइन में घुस जाना, लूप लाइन के लिए सिग्नल बना हो मेन लाइन में घुस जाना। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मेरी इंटरलॉकिंग परफेक्ट है, इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी, दूसरी तरफ आदमियों की कमी की वजह से कम समय में जो मरम्मत का काम है प्राइवेट वाले लोगों से लेना, उसकी वजह से वास्तव में सेफ्टी बाधित हो रही है।
चलिए धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से रेलवे के कर्मचारियों पे काम का दबाव है और लगातार कई कई घंटे काम करते हैं, कितने घंटे आप लगातार काम कर रहे हैं? सर हम लोगों का जैसे लोको पायलटों का अभी राहुल गांधी से मिलने के बाद थोड़ा सा सुधार हुआ है, मॉनिटरिंग जारी है, सरकार भी सख्ते में आई है क्योंकि जब विपक्ष के नेता से हमारे संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात हुई उसके बाद जो है सरकार आई है, अब 9 घंटे की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी। लेकिन ये यहाँ से सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा जो है लेटर निकाल दिया जाना, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने में हमारे जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है वहाँ पे, जो जमीनी स्तर पे जो डिवीजन आवास में काम कर रहा है, वो इस पे लगातार जो है लागू नहीं करते, लागू नहीं कर पा रहा है, लागू नहीं कर रहा है। उसका सबसे मेन कारण क्या है? घंटे की लगातार मतलब आप लोग रनिंग ड्यूटी करते रह जाते हैं लगातार? सर अभी भी क्या है, कई बार 11 घंटे की, कभी 10 घंटे की, कभी 9 घंटे की, 8 घंटे तो है ही है। 8 घंटे की तो हमारी डिमांड ही चल रही है, लेकिन 8 घंटे के ऊपर ही जा रही है, तभी हम 8 घंटे की डिमांड करेंगे क्योंकि 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे बता दें इमरजेंसी कंडीशन है, जबकि कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है। कर्मचारियों पे काम का दबाव बढ़ता है तो जो रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे कितना इसका असर उस पर जाता है रेलवे की दुर्घटना होने पे? क्योंकि आदमी अगर ज़्यादा थक जाएगा तो वो काम कैसे करेगा? जैसा अभी हांडा सर ने बताया कि जो अभी बागमती एक्सप्रेस की दुर्घटना के उन्होंने जिक्र किया, जब आप हमारे पास कर्मचारी नहीं रहेंगे, हम कर्मचारी को एक लिमिट होती है, एक आदमी की काम करने की क्षमता होती है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, इतना एक लिमिट होती है। और जैसा कि हमारे लेबर ने डिसाइड किया लेबर लॉ में कि 8 घंटे के लिए, लेकिन जब 8 घंटे से ज़्यादा तो स्ट्रेस आ जाता है आदमी के ऊपर। और साथ में लोको पायलट, अब एक लोको पायलट एक ऐसी कैटेगरी, सेफ्टी कैटेगरी का जो है कैडर है जो लगातार गाड़ियाँ, अभी आप भी अब कभी अगर ट्रेन में सफर करो, थोड़ी देर के बाद आपको लगता है शरीर थकने लगता है, आप क्या बैठे हो, अभी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो एक समय के बाद जब ज़्यादा ड्यूटी कराई जाती है तो स्ट्रेस में आ जाता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हमारी रेल की संरचना पे आता है। अच्छा, आप लोगों ने एक लाइन लिख रखी है, लगातार रात्रि ड्यूटी 2 रात तक सीमित करो। सर ये लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपके घर में या किसी आम पब्लिक इंसान के घर में शादी होती है, एक रात वो जागता है, एक रात जागने के बाद वो 2-3 दिनों तक उसकी आंखें लाल रहती हैं, वो हमेशा मतलब झूल झूल के दिन में भी नींद में चलता रहता है। और लोको पायलट जिसको कंटिन्यूस लगातार गाड़ी चल रही, मेल एक्सप्रेस कहीं नहीं रुकती है, लगातार 5 मिनट स्टॉपेज, 2 मिनट स्टॉपेज लगातार चलती रहे, तो हमारी डिमांड ये है कि 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी ना कराई जाए। अगर बाई चांस लोको पायलट 2 नाइट आप लगातार करा रहे हो, उसमें कहीं झपकी आ गई, माइक्रो स्लिप हुआ, तो किसको कौन प्रभावित होगा? उससे हल्की सी झपकी जो आती है अगर आ गई तो कौन प्रभावित होगा? बाकी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो चाय लेके जाएं, चाहे वो काली मिर्च खाएं, चाहे मतलब हर प्रकार से कोशिश करते हैं अलर्ट रहने की, तैयार तरोताजा। रात में भी अगर ड्यूटी जाते हैं तो नहा धो के बढ़िया जो है फ्रेश होकर ड्यूटी अपने जो है हमारे, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का, माल की सुरक्षा का। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आप लोगों के साथ कि आपने एक लाइन लिख रखी है, आउट ऑफ स्टेशन को 36 घंटे तक सीमित करो, 36 घंटे की मॉनिटरिंग रखी जाए। सर क्या है, जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली एक हेडक्वार्टर में रहती है, जैसे मेरा मान लीजिए दिल्ली हेडक्वार्टर है, दिल्ली से अभी क्या रूल है कि दिल्ली से हम जब गाड़ी लेके चलते हैं तो 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 72 घंटे तक हमको बाहर रखा जाता है। 72 घंटे के बाद आएंगे हम, 72 घंटे बाद अपने हेडक्वार्टर आके साइन ऑफ किया, मात्र 16 घंटे, मात्र 72 घंटे बाहर रहने के बाद मात्र 16 घंटे जो है हम अपने हेडक्वार्टर रहते हैं। 16 घंटे के बाद फिर हम 72 घंटे के लिए बाहर। तो वही हमारी डिमांड है कि जब हमने हमारे केवल रेल ही नहीं है, हमारा एक सामाजिक दायरा है, हमारा एक पारिवारिक जो है हमारी सोशल इष्ट है कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको हम निर्वहन कर सकें। तो अगर हम 36 घंटे वापस आएंगे और 16 घंटे, अभी हम क्या 72 घंटे बाद वापस आ रहे हैं, तो हमारी डिमांड यही है कि 36 घंटे हमको वापस किया जाए हेडक्वार्टर, ताकि हम 16 घंटे का, अच्छा बाहर जब हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है 8 घंटे रेस्ट दिया जाता है, 8 घंटे बाद फिर तैयार 8 घंटे के लिए, 8 घंटे बाद फिर तैयार 8 घंटे के लिए। तो जब हम हेडक्वार्टर नहीं आएंगे, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, उसके लिए भी हमारा जो दायित्व है उसको हम निर्वहन कर सकें। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, हमारी डिमांड यही है 36 घंटे में वापस आ जाए ताकि हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ ऑल इंडिया रेलवे रनिंग लोको स्टाफ है। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप बताइए। सर मैं सेंट्रल बॉडी ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी सोमराज हिंदुस्तानी हेडक्वार्टर पठानकोट से ये बताना चाहता हूँ कि एक जनवरी 2004 में ये NPS लागू हुई है, अब UPS लागू हो गई है, और NPS लागू जी गो बैक की जाए, UPS गो बैक और OPS लागू की जाए। जब इतने MLA MP बनते हैं, हर बार उनको पेंशन दी जाती है, रनिंग स्टॉक में ब्राइट फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए उसको बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं लागू दी जाती? जो 4 इंच की पटरी के ऊपर स्टार्टिंग और डेजिग्नेशन तक महीने ही चक्कर, और कोई दिन त्यौहार, कोई ब्याह शादी तो नहीं जाता, और गाड़ी स्टार्टिंग और डेजिग्नेशन तक मतलब पहुँचाता है, तो उसके लिए ये मतलब OPS लागू क्यों नहीं की जा रही? उसके बाद हमारी 8 घंटे ड्यूटी जी है वो क्यों लागू नहीं की जा रही? वो हम हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं तो 37 घंटे बाहर हम हेडक्वार्टर क्यों नहीं बुलाए जा रहे? जब हम
हमारी प्रमोशन सत्य पे विषय में 4200 का स्केल है। एक 4200 के स्केल में हम गुड्स भी ट्रेन चला रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन भी चला रहे हैं और मेल भी चला रहे हैं। जब तक कि हमारा 4600 और 4600 का ग्रेड होना चाहिए, नहीं मिल रहा। और एक जॉब में हम 22 साल काम कर रहे हैं, हमारे को MSCP लागू होनी चाहिए, वो हमारे रनिंग कैडर के अंदर नहीं है। बाकी जितनी भी ये लोगों के अंदर CC कैमरे लगा रखे हैं, एक सिर्फ लोगों रनिंग स्टाफ को नीचे गिराने के लिए लगा रखे हैं। जो असली चीज़ें लगाने वाली है, सेफ्टी कब्जा लगाओ स्पैड को बचाने के लिए ट्रैक के अंदर, वो चीज़ें नहीं लगानी। एक ड्राइवर की कमजोरी के लिए ये CC कैमरे लगाए गए हैं, इनको हटाया जाए। और ड्राइवर की फैसिलिटी के लिए जो है AC जरा प्रोवाइडर करना चाहिए। ड्राइवर की फैसिलिटी के लिए जो भी ALP है, उसको जो फौज का ग्रेड था, जहाँ ASM का ग्रेड था, उसके बराबर था ग्रेड। अब ALP का ग्रेड वही 1900 है और वो स्टेशन मास्टर का ग्रेड 4200 और 250 में चला गया, वो वही है। तो हमने सुना यहाँ पे रेलवे के जो लोकल स्टाफ आए हुए हैं आज दिल्ली में जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से रेलवे के लोको स्टाफ पर काम का दबाव है। लगातार वो 36 घंटे जो है बाहर रहते हैं और ठीक जो है वहाँ जब वापस लौटते हैं तो ठीक 16 घंटे बाद फिर से उन्हें निकलना पड़ता है। लगातार उनकी ड्यूटी जो होती है 2 रात से ज़्यादा की होती है और लगातार उन पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। और रेलवे में जिस तरह से दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं तो सरकार को भी इस पर बार बार जवाब देना पड़ रहा है। रेलवे में लगातार कर्मचारियों की कमी का दबाव जो है रेलवे स्टाफ झेल रहे हैं और ना ही इनको सुविधाएं मिल रही है, ना ही लोको स्टाफ के लिए टॉयलेट की सुविधा है। और गर्मी के दिनों में उस डब्बे में वो कितनी गर्मी में रेल चलाते हैं, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि उस गर्मी में जब आप घर में रहते हैं तो किस प्रकार की गर्मी होती है। ये तो लोहे के डिब्बे में रहते हैं। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।